स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि तो फील्ड का जो डाटा टाइप होता है, ठीक है, डाटा टाइप फॉर द फील्ड जो होता है उसको आप कैसे किस टाइप का डेटा आपको इस एक फील्ड में इंसर्ट करना है और किस टाइप का डेटा नहीं करना है। तो ये चीजें जो सो आपने देखा इसमें। अब आपको है इसमें फील्ड डेटा टाइप है, ये आपने इसमें देखा पिछले क्लास में कि कोई भी फील्ड है उसमें किस टाइप का डेटा, किस डाटा टाइप जो है उसमें डिफाइन करना है, क्या उसमें एक फील्ड में क्या स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल एक बार और मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे आपका नेम है, तो नेम में क्या होता है, तो अल्फाबेटिक होता है, उसमें नंबर तो होता नहीं है। तो उसके डाटा टाइप को, ठीक है, उस डाटा टाइप को हमें इसमें डिफाइन करना है। ये जो डाटा टाइप होता है, जो आपका नेम होता है या कोई आपको अल्फाबेटिक उसमें इंसर्ट करना है, तो उसमें जो है सो आप नंबर तो करेंगे नहीं, उसमें टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट डेटा टाइप जो है सो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपको इसमें फील्ड प्रॉपर्टीज। फील्ड प्रॉपर्टीज, एवरी फील्ड इन ए टेबल, every field in a table has its property, define its characteristics and behavior। हर एक फील्ड का जो है किस टाइप का उसका बिहेव होना चाहिए, यानी कि उसमें किस तरह का डेटा एंटर करना चाहिए, ये आप फील्ड प्रॉपर्टीज के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। The field property gives you have more control on data that can be entered in the particular field। जो फील्ड प्रॉपर्टी होता है, एक तो हम डाटा टाइप के द्वारा हम हर एक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम फील्ड प्रॉपर्टीज के द्वारा भी डाटा जो उसमें एंटर हम करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सम ऑफ द फील्ड प्रॉपर्टीज आर एज फॉलोज। सबसे पहला जो है आपको जो फील्ड प्रॉपर्टीज है वो है फील्ड साइज। एक चीज और आपको मैं यहाँ पे और समझा दे रहा हूँ, रिकॉर्ड। द रोज इन ए टेबल आर नोन एज रिकॉर्ड। एक टेबल में जो रो होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने कोई टेबल है, ये हो गया आपका टेबल, ठीक है ना। तो इसमें जैसे जो है आपको इसमें मैथ का आपका मार्क्स लिखा हुआ है, इसमें मैथ का मार्क्स लिखा हुआ है 50, 50, 60, 30, 20। तो ये जो आप पूरे देख रहे हो, ये इसको कहते हैं रिकॉर्ड। एक रो में जितने भी डाटा एंटर है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और एक कॉलम में जितने डाटा है उसको हम फील्ड करते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि ईच रिकॉर्ड, a record stores complete information about an object or an atom। each record contains the complete information about a specific entity। एक रिकॉर्ड जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है। एक जैसे मान लो मैथ का, जैसे अभी आपको बताया उसमें क्या था, तो मैथ का जैसे हम यहाँ पे लिखे थे मैथ या इंग्लिश जो भी हो, जैसे ये आपका मान लो टेबल का एक रो है, ठीक है, ये आपको इंग्लिश का मार्क्स है, मान लो 30, 40, 60, 20, 80। तो ये जो है एक एंट्री का जितने भी इसमें नंबर्स है ये सारे क्या है, तो ये इसका रिकॉर्ड कहलाता है। ये सब जो है सो आपका रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अब आपके यहाँ फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये एक तो आपको पहले ये समझो कि डाटा टाइप और फील्ड प्रॉपर्टी में क्या अंतर है। तो डाटा टाइप होता है कि हमें किस टाइप का डाटा एंटर करना है, और फील्ड प्रॉपर्टी में ये होता है कि हमें और भी कंट्रोल मिल जाता है उसमें, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको कितना कैरेक्टर रखना है एक फील्ड में, जैसे यहाँ पे आप नंबर लिख रहे हो या कोई, जैसे यहाँ पे आप अल्फाबेट में लिख रहे हो, तो इसमें आपको कितने कैरेक्टर रखना है, ये सब सारे चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज के द्वारा।
सबसे पहला फील्ड प्रॉपर्टी है आपको फील्ड साइज। तो फील्ड साइज में क्या होता है, फील्ड साइज में क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी सेट फॉर फील्ड विद टेक्स्ट और नंबर डाटा है। ये हम टेक्स्ट के लिए भी और नंबर के लिए भी सेट कर सकते हैं। इट सेट द मैक्सिमम साइज फॉर डाटा स्टोर इन ए फील्ड टू अकोमोडेट टेक्स्ट, नंबर और ऑटो नंबर डाटा है। आप यही जो बताया आपको कि आप उसमें कितने डाटा एंटर करना चाहते हैं। जैसे ये मार्क्स है, तो मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपका मैक्सिमम 20 मार्क्स है, हम 20 से कम यानी 2 डिजिट से ज़्यादा का तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे फील्ड साइज जो है सो डिफाइन कर सकते हैं। एक फील्ड साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है आपको कॉर्नर, इट कंट्रोल। तो दूसरा फील्ड प्रॉपर्टी है ये आपको कॉर्नर। इट कंट्रोल द मैनर इन विच डाटा इज डिस्प्ले। किस तरह से आप डाटा एंटर करना चाहते हैं, यानी कि उसमें जो डाटा होगा वो किस तरह से होगा। टेबल में जो आप डाटा एंटर करेंगे तो वो किस तरह का डाटा होगा, ठीक है ना। ये आप फॉर्मेट्स के द्वारा से, जैसे कि आपका आप टेबल में जो है, जैसे ये एक सेल है, ये जो आप देखते हो ना, ये जो एक रेक्टेंगल बनता है जब रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक रेक्टेंगल बनता है, इसको हम सेल करते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेफ्ट साइड डाटा को रखना है, इधर से रखना है कि राइट साइड से रखना है या सेंटर में रखना है, ठीक है। ये चीज़ों को आप फॉर्मेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया कि फील्ड प्रॉपर्टी जो होता है ये एक्चुअली में डाटा को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आपको नेक्स्ट पेज का जो फील्ड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो फील्ड प्रॉपर्टी है वो आपको ये इनपुट मास्क। इट मेक्स डाटा एंट्री एंड कंट्रोल द वैल्यूज which a user can enter into it. It makes data entry and control the values which a user, यानी ये कंट्रोल करता है किस टाइप का डाटा जो है हमें उसमें एंटर करना है। उसके बाद है डेसिमल प्लेसेस। उसके बाद डेसिमल प्लेसेस, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर न्यूमेरिक डाटा। यानी कि आपको जैसे आप रुपीज लिखते हैं, रुपीज का साइन हम लिखते हैं, तो रुपीज में जैसे मान लो हम किसी चीज का कॉस्ट का कॉलम है, कॉस्ट का कॉलम है आपको, तो ये टेबल है और इसमें है आपको कॉस्ट का कॉलम। तो कॉस्ट के कॉलम में क्या हो सकता है, तो रुपीज तो कितने भी डिजिट में हो सकता है 3, 7 पॉइंट, लेकिन जो डेसिमल के बाद का जो डाटा है वो सिर्फ 2 ही डिजिट में हो सकता है, ठीक है ना। यानी क्योंकि ये पैसे है तो पैसे मैक्सिमम 2 ही डिजिट में हो सकता है, इसीलिए ये डेसिमल प्लेस के नंबर को, डेसिमल प्लेस के नंबर को आपको कितना रखना है, ये आप डेसिमल प्लेसेस के द्वारा जो है, डेसिमल प्लेसेस का प्रॉपर्टी होता है, के द्वारा आप डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब फील्ड प्रॉपर्टी से ये होता है कि हम इसमें जो गलत एंट्री है, कभी कभी ऐसा होता है मिस्टेक से गलत एंट्री हो जाता है, इन सब से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है कैप्शन। Caption. This property is used to give an alternate, more descriptive name to a field.
ज़्यादा जो है सो अल्टरनेट के लिए और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। जैसे आपको कोई आपने फील्ड प्रॉपर्टी लिखा, उसके बारे में कोई डिटेल्स लिखना है, नोट लिखना है उसके बारे में, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद होता है डिक्लेयर्ड वैल्यू। दिस प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई अ वैल्यू दैट इज डिस्प्लेड ऑटोमेटिकली when a new record is created। ये जो है ये क्या होता है, तो जब इसमें ये होता है कि जब आप कोई गलत जो है डाटा एंटर कर रहे हो, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें यदि आपने उसमें डाटा एंटर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कोई एक डाटा एंटर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। यदि आपने मिस्टेक से मान लो छोड़ दिया होता है, ठीक है, तो वो अपने आप जो है सो डाटा एंटर हो जाता है, जिसको हम डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। उसके बाद होता है वैलिडेशन रूल। इट इज यूज्ड टू पुट कंडीशंस ऑन द डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ फील्ड, ठीक है। ये कंडीशन रखने के लिए होता है, यानी डाटा जो किसी भी फील्ड में जो एंटर करते हैं तो कंडीशन, जैसे अब ये है कि मान लो कोई कॉलम है, उसमें जो है सो हम 50 से ज़्यादा डिजिट का, 50 से बड़ा नंबर हम एंटर नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। कोई एक फील्ड है टेबल में, कोई एक फील्ड है, उसमें हम 50 से ज़्यादा कैरेक्टर के या 50 से ज़्यादा नंबर के, 50 से ज़्यादा वैल्यू के नंबर को उसमें एंटर करना नहीं चाहते। तो ये उसके लिए हम इसमें जैसे वैलिडेशन टूल होता है, वैलिडेशन टेक्स्ट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन एरर मैसेज व्हेन द वैलिडेशन टूल इज वैलिडेटेड। तो ये करा कि यदि मान लो हमने वैलिडेशन टूल उसमें सेट कर दिया, ठीक है ना, फील्ड प्रॉपर्टीज में वैलिडेशन टूल लगा दिया, तो मैं समझा रहा था इसमें वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट में क्या होता है, कोई यदि गलत डाटा एंटर करने का प्रयास करता है उसमें एरर मैसेज आता है। जैसे आपने बहुत बार मोबाइल सब में भी देखते होंगे, ठीक है, कि जब आपने कोई गलत डाटा एंटर करने के तो उसमें मैसेज आ जाता है, इसमें ये नहीं होगा। इसके लिए हम वैलिडेशन टेक्स्ट का यूज करते हैं। उसके बाद होता है आपको रिक्वायर्ड। It forces you to enter a value if required property is set for yes। तो इसमें जो है डाटा जो है एंटर करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक छोड़, यदि आप डाटा ब्लैंक छोड़ देंगे उसमें फिर आपको फोर्स किया जाएगा, नहीं, आपको उसमें डाटा एंटर करना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है एलो जीरो लेंथ। इट एक्सेप्ट्स ए ब्लैंक एंट्री इफ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज सेट फॉर यस। यदि इसमें एलो जीरो लेंथ में आपने यस फिल किया है तो आपको इसमें एंट्री जो है सो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है।